Hello my dear friends, how are you all? Hope all are doing well. In this video I am going to teach you a new chapter of your class 9. The name of this chapter is polynomial. आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 की एक नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है पोलिनोमियल यानी बहुपद। सबसे पहले पोलिनोमियल होता क्या उसे समझेंगे। व्हाट इज पोलिनोमियल? पोलिनोमियल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। पोलिनोमियल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, पॉली प्लस नोमियल। पोलिनोमियल दो शब्दों से मिलके हुआ है, पॉली प्लस नोमियल। पॉली का मतलब क्या होता है? कुछ बोलोगे मेनी। पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। नोमियल मतलब क्या होता है? टर्म्स। नोमियल क्या होता है? टर्म्स, TRMS, टर्म्स। मेनी मतलब क्या होता है? मोर देन वन को क्या बोलते हैं? मोर देन वन। मोर देन वन इज नोन एज मेनी। मोर देन वन को क्या बोलते हैं? मेनी। टर्म्स क्या होता है? वेरिएबल विथ इट्स कोफिशिएंट। वेरिएबल एंड इट्स कोफिशिएंट। वेरिएबल एंड इट्स कोफिशिएंट को क्या बोलेंगे? टर्म्स। टर्म्स के साथ दिखता है व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म टर्म्स? Ax। इसमें x क्या होगा? x वेरिएबल पार्ट, a क्या होगा? a होगा हमारा कोफिशिएंट या कांस्टेंट पार्ट। 2x 3x 5x ये सारे क्या है? टर्म्स है, टर्म्स। तो जिसमें बहुत सारे पद होगा, मेनी मतलब क्या होगा? मोर देन वन। इसमें बहुत सारे पद होगा उसको क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल। कांस्टेंट क्या होता है? सबसे पहले समझ लेते हैं कांस्टेंट क्या होता है। व्हाट इज कांस्टेंट? सारे नंबर जितना भी नंबर पढ़ चुके हम वो सारे क्या है? कांस्टेंट है। जितने भी नंबर आज तक हम पढ़ चुके हैं सारे नंबर क्या है? 1 2 3 1 सारे नंबर क्या है? कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल जो चेंज होता है। अगर मैं आपको आपसे वजन, आपका वजन कितना, तो बोलोगे 55 किलो। कितना? 55 किलो। 10 साल के बाद कितना होगा? बढ़ जाएगा, 65 हो जाएगा। तो ये क्या है? वजन। आपका वेट क्या होगा? वेरिएबल है, मतलब वेरी करता है। टाइम टू टाइम क्या होगा? चेंज होगा। अगर आपसे पूछो अभी क्लास 10 में है तो आपका उम्र कितना हुआ है, आपको कितना साल हुआ है, तो कुछ बोलोगे 15। 5 साल के बाद कितना होगा? 20। तो क्या होगा? वेरी, मतलब ये चेंज होता है। योर वेट, योर एज क्या होगा? ये वेरिएबल। वेरिएबल को ज्यादातर एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू ए बी सी के फॉर्म में लिखते हैं, अल्फाबेट, इंग्लिश लेटर। ओके, ध्यान से देखो। कांस्टेंट क्या होता है? जो नंबर हमेशा कांस्टेंट होगा उसको बोलेंगे कांस्टेंट। तो जो नंबर चेंज होता रहता है उसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल। और टर्म्स क्या होता है? Ax। टर्म्स क्या होता है? Ax। Ax का मतलब जनरली Ax इन द x क्या है? वेरिएबल पार्ट है, क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। अब डेफिनेशन की बात करते हैं। टर्म्स को क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? Algebraic expression, it is an expression in which the power of variable be the power of variable be a whole number। क्या होना चाहिए? जो वेरिएबल पार्ट है वो क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। कुछ बोलोगे वेरिएबल पार्ट क्या होना चाहिए? होल नंबर। अब एग्जांपल के तौर पर लिखता हूं, मैं लिखता हूं 2x + 3। 2x + 3 क्या पॉलिनोमियल है क्या? तो खुद बोलोगे हमें कांस्टेंट और वेरिएबल को देखना है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सबसे पहले क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मीडियन एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कांस्टेंट और वेरिएबल कैसे ज्वाइन होंगे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, किसी से ज्वाइन होंगे। अगर मैं लिखता हूं 2x + 3 क्या है? एक्सप्रेशन है। क्या है? क्यों? क्योंकि 2 × x क्या है? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिंगल टर्म है, +3 सिंगल टर्म है। तो दो टर्म मिलके क्या हुआ है? पॉलिनोमियल हुआ है। अगर मैं लिखता हूं 3x + 5x + 3 ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? क्योंकि कांस्टेंट है, वेरिएबल है, दोनों कैसे ज्वाइन हुए हैं? मल्टीप्लिकेशन से ज्वाइन हुए हैं। देखो मल्टीप्लिकेशन 5 × x, 3 का मतलब 3 × x⁴ और ax क्या होता है? ax सिंगल टर्म होता है। ax क्या होता है? सिंगल टर्म होता है। अगर एडिशन आ गया तो क्या होगा? एडिशन हो गया तो दो टर्म के कितना टर्म हो गया? 3 टर्म। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p of x। पॉलिनोमियल को हम p of x के फॉर्म में लिखते हैं। p of x = p of x it is denoted in the form of p of x, polynomial in terms of x, and p of x = a0 + a1x + a2x² up to anxn, where a0, a1, a2, a3 and an
are the coefficient of x0, x, x square, x cube और 2x respectively a0 का x0 का a0 into 1 मतलब 1 किसी का पावर एनीथिंग रेस्ट टू द पावर 0 क्या होता है 1 होता है एनीथिंग रेस्ट टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 तो a0 मतलब a0 x0 तो क्या हुआ x0 का कोएफिशिएंट क्या है a0 a1 किसका कोएफिशिएंट है x का कोएफिशिएंट क्या है a1 x स्क्वायर a2 क्या है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है किसका कोएफिशिएंट है x स्क्वायर का सिमिलरली x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है an है xn का कोएफिशिएंट क्या है an है ध्यान देने वाली बात होगी कि हमेशा हमें कोई भी पॉलिनोमियल को देखने के बाद कांस्टेंट और वेरिएबल होगा बस हमको वेरिएबल को देखना होगा अगर वेरिएबल का पावर होल नंबर है तो उसको क्या बोलेंगे पॉलिनोमियल क्या बोलेंगे पॉलिनोमियल मैं लिखता हूं 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 x स्क्वायर माइनस 1 3x क्यूब माइनस 3x प्लस 2x 2 ये सारे क्या पॉलिनोमियल है लेकिन मैं लिखता हूं x प्लस 1 अपन x क्या पॉलिनोमियल है क्या तो बस देखना है क्या वेरिएबल का पावर होल नंबर है क्या वेरिएबल का पावर तो वेरिएबल कितना x है तो x 1 अपन x को क्या लिखेंगे x टू द पावर माइनस 1 अपन x को क्या लिखेंगे x टू द पावर माइनस 1 ध्यान से देखो x प्लस 1 अपन x का मतलब क्या है x प्लस 1 अपन x को क्या लिख सकेंगे x टू द पावर माइनस 1 f टू द पावर माइनस 1 तो f टू द पावर माइनस 1 क्या होल नंबर है क्या तो नहीं है नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए 0 1 2 कोई भी नंबर होने से चलेगा तो माइनस 1 क्या हो गया होल नंबर नहीं है तो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल तो वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए होल नंबर होना चाहिए ठीक है मैं लिखता हूं √x + 3 कितना लिखता हूं √x + 3 क्या पॉलिनोमियल है क्या तो खुद ब खुद बोलोगे सर पॉलिनोमियल नहीं क्यों क्योंकि f टू द पावर कितना है रूट ओवर का तो पावर क्या हुआ 1/2 क्या है 1/2 ध्यान से देखो f टू द पावर 1/2 + 3 क्या ये पॉलिनोमियल है क्या x का पावर होल नंबर है होल नंबर मतलब 0 1 2 3 क्या होल नंबर है नहीं है मतलब दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल तो कैसे याद करोगे कांस्टेंट होगा वेरिएबल का पार्ट होल नंबर होगा तो पॉलिनोमियल होगा और डेफिनेशन की बात करेंगे इट इज एन एक्सप्रेशन मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन इन जॉइन होंगे इन व्हिच जिसमें द पावर वेरिएबल का पावर क्या होगा होल नंबर होगा उसे क्या बोलेंगे पॉलिनोमियल बोलेंगे उसे क्या बोलेंगे पॉलिनोमियल को कैसे डिनोट करते हैं p ऑफ x कुछ बच्चे को लग रहा होगा कि सर p ऑफ y भी लिख सकते हैं कोई बात नहीं y के वेरिएबल में तो y होगा z p ऑफ z भी हो सकता है लेकिन क्लास 10 में x का वेरिएबल है p ऑफ x इट मींस पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x वेरिएबल क्या होगा a0 + a1x + a2x स्क्वायर डॉट 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 अप टू anx where a0 a1 a2 डॉट 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 an are the coefficient of x0 x1 x square and axn respectively अब ध्यान देने वाली बात होगी पॉलिनोमियल को डिपेंड करते हुए दो कैटेगराइज किया गया है पहला डिपेंडिंग अपॉन टर्म्स पॉलिनोमियल को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया पहला टर्म्स क्या है पहला टर्म्स ठीक है पहला टर्म्स दूसरा वेरिएबल तीसरा पार्ट होगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल तो सबसे पहले टर्म्स क्या होता है टर्म सिंगल टर्म होगा तो क्या होगा सिंगल टर्म मतलब बाइनोमियल होगा क्या होगा खुद ब खुद बोलोगे सॉरी सिंगल टर्म होगा तो क्या होगा मोनोमियल मतलब क्या होगा कोई अगर सिंगल है तो उसको क्या बोलेंगे मोनोमियल आजकल के रिश्ते कहाँ इतने सच्चे होते हैं इसलिए हम सिंगल ही अच्छे हैं आजकल के रिश्ते कहाँ इतने सच्चे होते हैं इसलिए हम सिंगल ही अच्छे हैं तो क्या है मोनोमियल मतलब 2x 3x स्क्वायर 5y³ 3z³ z स्क्वायर ये सारे क्या है मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म 2x क्या है सिंगल टर्म है लेकिन मैं लिखता हूं 2x + 2 क्या सिंगल टर्म है क्या नहीं है एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ जाने से टर्म डॉट हो जाता है 2 × x क्या है सिंगल टर्म है लेकिन प्लस और माइनस आ जाने से क्या हो जाएगा दो टर्म तीन टर्म बन जाता है तो ये सिंगल टर्म होगा तो क्या बोलेंगे मोनोमियल अभी मैं सिंगल हूं तो क्या होगा मोनोमियल
ठीक है। बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब क्या होगा? बाई मतलब क्या होता है? दो होता है। बाई मतलब दो। अगर 2 साल या 3 साल के बाद मेरा शादी हो गया होगा तो क्या बोलेंगे? मैं बाइनोमियल हो गया, मैं कपल बन गया, ठीक है। बाइनोमियल मतलब दो टर्म, 2x + 3, 3y² + 5, 3z³ - 3z, ये सारे क्या है? बाइनोमियल है। मोनोमियल मतलब सिंगल, सिंगल टर्म होगा तो मोनोमियल बोलेंगे, दो टर्म होगा तो क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। शादी हो गया होगा तो मेरा क्या हो गया? बाइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब बच्चा भी हो गया तो क्या बोलेंगे उसको? ट्राइनोमियल। 3 टर्म हो गया, हम एक हमारा एक, ठीक है, हम एक हमारा एक, तो क्या हो गया? ट्राइनोमियल हो गया। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म होगा तो क्या होगा? ट्राइनोमियल। जैसे मैं लिखता हूँ 3x³ + 5x² - 3x³ - x² + x, ये सारे क्या है? ट्राइनोमियल है। 3 टर्म होगा तो क्या होगा? x² - x - 1, ये सारे क्या है? ट्राइनोमियल। अगर सिंगल टर्म होगा तो मोनोमियल, दो टर्म होगा सिंगल, ये 2 टर्म, 3 एक 2 टर्म तो कितना हो गया? बाइनोमियल। ट्राइनोमियल कितना हो? 1 2 3, 3 टर्म होगा तो क्या होगा? ट्राइनोमियल। इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ गया? अब ध्यान से देखो, अब वेरिएबल, वेरिएबल को डिपेंड करते हुए पॉलिनोमियल को 3 भाग में भाग किया गया है। सबसे पहले वेरिएबल इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल जो क्लास में हम पढ़ेंगे, वेरिएबल पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल। जैसे लिखता हूं 2x² + 5x + 3x² + x - 1, ये सारे क्या है? वन वेरिएबल। टू वेरिएबल में क्या होगा? टू वेरिएबल तो दो तो वेरिएबल होगा। जैसे मैं लिखता हूं 2x² 2x + 5y + 5, ठीक है। पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ टू वेरिएबल 3x² - 5y - 3, ये क्या है? टू वेरिएबल। सिमिलरली 3 वेरिएबल क्या होगा? 3 तो वेरिएबल होगा। पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ 3 वेरिएबल x³ + y³ + z³ - 3, ये क्या है? पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ 3 वेरिएबल। x वेरिएबल है, y वेरिएबल, z। तो पॉलिनोमियल्स डिपेंड करते हुए वेरिएबल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्लास क्लास में हम सिंगल वेरिएबल, वन वेरिएबल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है? दो तो वेरिएबल होगा x और y, ठीक है। 3 वेरिएबल मतलब x y z आ गया, इसको क्या बोलेंगे? 3 वेरिएबल। क्या बोलेंगे उसको? 3 वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? व्हाट इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? ध्यान देने वाली बात होगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। Degree of the variable, degree of the polynomial. The highest power of the variable is known as degree of the polynomial, degree of the polynomial. क्या इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ गया क्या? तो खुद बोलोगे जी सर समझ में आ गया। अब कुछ एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से देखो, नेक्स्ट 2x + 3, 2x + 3 कैसा पॉलिनोमियल है? तो खुद बोलोगे। अगर टर्म्स को डिपेंड करते हुए क्या कैसा पॉलिनोमियल है? खुद बोल लो, वीडियो को पॉज करो, खुद बोलने की कोशिश करो। कैसा पॉलिनोमियल है 2x + 3? 2x + 3 सर बाइनोमियल है, क्योंकि दो टर्म है, 2x सिंगल टर्म, 3 दोनों ऐड हुआ है तो दो टर्म, ठीक है। लेकिन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा? x पावर वेरिएबल का पावर को दिखना, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। 2x मतलब 2 × x, 3 मतलब 3 × x टू द पावर 0, क्योंकि anything raised to the power 0 is always equal to 1। तो x का पावर 1 हुआ, x का पावर 0, तो x का हाईएस्ट पावर कितना? 1। अगर 1 होगा तो उसे क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? इफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1 इट इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। बोलो, वीडियो को पॉज करो, बोलते रहो, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद अगर डबल होगा तो क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होगा? क्वाड्रेटिक, डिटेल्स में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल,
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसा दिखेगा, ध्यान से देखो, 2x² प्लस 5x माइनस 3y² माइनस y माइनस 1। इसमें y का पावर कितना, हाईएस्ट पावर देखो, x का पावर 2, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, x का पावर 2, x का पावर 1, x का पावर 0, तो हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो उसको क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 2 हुआ, तो क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। 3y² माइनस y माइनस 1 क्या हो गया, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 2, तो क्वाड्रेटिक। सिमिलरली क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल, ध्यान से देखो, क्यूबिक पोलिनोमियल मतलब क्या होगा, 3x³ प्लस 2x² प्लस x माइनस 1, 3y³ माइनस y² प्लस y प्लस 5, ये सारे क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल मतलब डिग्री क्या होना चाहिए, 3, x का पावर 3, x का पावर 2, x का पावर 1, x का पावर 0, हाईएस्ट पावर कितना हुआ, 3 हुआ, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 3 है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे, बोलो, क्यूबिक पोलिनोमियल। अब एक के बाद एक सारी चीज को डिस्कस करते जाएंगे। पहला आता है लीनियर पोलिनोमियल। क्या होता है, डिटेल्स में थोड़ा पढ़ लेते हैं। लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, ध्यान से देखो, लीनियर पोलिनोमियल कैसा दिखता है, तो खुद बोलोगे सर पता नहीं, थोड़ा सा उसको सबर करो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। लीनियर पोलिनोमियल मतलब क्या होता है, ax plus b स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म क्या होता है, जीएम मतलब गलत मत समझ लेना, जीएम मतलब जनरल फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी जनरल फॉर्म जीएफ, ठीक है, गलत मत समझना। तो ax plus b क्या होता है, लीनियर पोलिनोमियल होता है, जिसमें ये क्या नहीं होता, ये जीरो नहीं होना चाहिए। ये अगर जीरो हो गया तो क्या होगा सर, ये अगर जीरो हो गया तो a इंटू ए जीरो हो गया तो दिस पार्ट जीरो, तो कांस्टेंट बच जाएगा, तो जो कि लीनियर पोलिनोमियल होगा ही नहीं। तो लीनियर पोलिनोमियल होने के लिए x का पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। x का पावर कितना होना चाहिए, हाईएस्ट पावर, x का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। जैसे लिखता हूं 2x प्लस 3, 3y माइनस 5, 3z प्लस 3। अब क्वेश्चन में पूछता है सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व पूछता है जो क्लास 9 में हम पढ़ चुके हैं, 2x प्लस 3 सॉल्व इट। क्या पूछता है, सॉल्व इट, इसको सॉल्व करो। सॉल्व करो का मतलब क्या होता है, जो अननोन वेरिएबल है, जो अननोन वेरिएबल है उसका वैल्यू को फाइंड करना। तो क्या करते हैं, लेट p of x इक्वल टू 0, इसको 0 लेते हैं, लेट 2 of x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x कितना होगा -3/2, जो क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, जिसको बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल। बाद में पढ़ेंगे। तो पहले आता है लीनियर पोलिनोमियल में क्या होता है, 2x प्लस 3, 3y माइनस 5, 3z प्लस 3। उसके बाद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे दिखता है, ध्यान से देखो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें a क्या नहीं होना चाहिए, a जीरो नहीं होना चाहिए। a अगर जीरो हो गया तो x² 0, 0 into x² 0, तो क्या बन जाएगा, bx प्लस c, लीनियर पोलिनोमियल। तो x² के कोएफिशिएंट a है, तो a को जीरो नहीं होना होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हाईएस्ट पावर कितना होगा, कुछ भी वैल्यू रखो, 2x² माइनस x माइनस 3, ये क्या हो गया, खुद बोलो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। 3x² प्लस x माइनस 1 क्या हो गया, खुद बोले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब हाईएस्ट पावर कितना होगा, खुद बोलोगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब हाईएस्ट पावर कितना होगा, हाईएस्ट पावर होगा 2। क्यूबिक पोलिनोमियल कैसा दिखता है, ध्यान से देखो, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल मतलब क्या होता है, खुद बोलो, बोलने की कोशिश करो। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ऐसे भी है जनरल फॉर्म। कैसा दिखता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जिसमें a जीरो नहीं होना चाहिए, इन व्हिच a इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल। और एक बात, लीनियर पोलिनोमियल में x का सिंगल वैल्यू होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का x का दो वैल्यू होता है, एक को अल्फा लेते हैं, दूसरे को बीटा लेते हैं। और क्यूबिक पोलिनोमियल में x का डिग्री जितना होगा x का वैल्यू उतना होगा। तो लीनियर पोलिनोमियल का x का है पर 1, तो x का कितने तो वैल्यू आएगा, वो एक तो वैल्यू आएगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कितना है, 2, तो x का दो वैल्यू होगा, एक को लेते हैं अल्फा, दूसरे को लेते हैं बीटा। सिमिलरली क्यूबिक पोलिनोमियल में डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कितना है, 3, तो कितने तो 0 होगा, 3 तो 0, जिसको बोलेंगे अल्फा बीटा गामा। क्या इतनी सी बात आप सभी को समझ में आया।
डिग्री जितना होगा वेरिएबल का उतना मान निकलेगा। पहले लीनियर पॉलिनोमियल में x का पावर 1 होता है तो x का सिंगल वैल्यू, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 होता है तो इसका दो वैल्यू, एक को अल्फा लेके दूसरे को बीटा। सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल में x का 3 ठो वैल्यू होगा, अल्फा, बीटा एंड गामा। क्या इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ गया? तो बोलोगे जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब एग्जांपल लिखो अपनी मर्जी से, 2x³ + 3x² + 5x + 3 x² + x² - x - 1, ये क्या होगा? खुद ब खुद बोलोगे +1। ये क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3 है। क्या इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ गया? उसके बाद सीखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कुछ नंबर करेंगे। ध्यान से देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? बोलने की कोशिश करो। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a² + bx + c। क्या होता है? a² + bx + c। मैं एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूं। 6x² - x - 2। एग्जांपल p of x = ax² + bx + c। स्टैंडर्ड फॉर्म है तो px of x = 6x² + x - 2। तो खुद बोलने की कोशिश करो, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितना होगा? x का है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब x का दो ठो वैल्यू आएगा, एक को अल्फा दूसरे को बीटा। ध्यान से देखो, पहले क्या करेंगे? स्प्लिटिंग मेथड। क्या आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स आता है क्या? खुद बोलोगे सर आता है, लेकिन स्प्लिट कैसे करते हैं नहीं है अच्छी तरीके से नहीं आता। ध्यान से देखो, सबसे पहले x² का जो कोएफिशिएंट है उसको बोलते हैं a, x का जो कोएफिशिएंट है उसको बोलते हैं b, और जो कांस्टेंट टर्म क्या होता है? -2, जो कांस्टेंट है। ठीक है, तो x² + bx + c, तो a कितना है? 6, b कितना है? 1, c कितना है? -2। अब उसको स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट द मिडिल टर्म्स। वी हैव टू फाइंड दोस टू नंबर्स व्हिच प्रोडक्ट इज a * c। a * c means 6 * -2 is -12। कोई दो नंबर सोचना है, दोनों का गुणनफल कितना होगा? 12 -12 होगा, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए? +1 आना चाहिए। तो पहले सबसे पहले 12 का फैक्टर निकालो तो क्या बोलोगे? 1 * 12, 2 * 6, 3 * 4। क्या इतनी सी बात है क्या? और कोई फैक्टर है क्या? नहीं है। अब सोचना है 1 * 12 12 होता है, 2 * 6 3 * 4 12 होता है। अब ध्यान देने वाली बात होगी, जोड़ने पे कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब b आना चाहिए, जोड़ने पे 1 आना चाहिए। तो जोड़ने पे क्या 1 आएगा? क्या 1 है 12 में? तो नहीं आएगा। 2 * 6 में नहीं आएगा, तो किसमें आएगा? 4 * 3 तो नेगेटिव है, तो 6x² + 4x - 3x - 2। क्या इतनी सी बात आप सभी को समझ में आया? ध्यान से देखो, क्योंकि 4 से 3 को घटाएंगे तो कितना होगा? +x, और 4 * -3 कितना होगा? -12। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। उसके बाद 6 और 4 का देखो, 6 का फैक्टर क्या होता है? 1 2 3 6। ठीक है, 4 का फैक्टर क्या होता है? 1 2 4। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन 2 दिख रहा है। क्या बड़ा नंबर 2? तो दोनों में कॉमन क्या जाएगा? 2 जाएगा। x² और x है तो क्या होगा? x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? 3x + 2। तो -1 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? 3x + 2। तो कितना हो गया? 3x + 2 और 2x - 1। क्या हो गया? 2x - 1। तो x का वैल्यू कितना होगा? 3x + 2 = 0 और 2x - 1 = 0। तो x का वैल्यू कितना होगा? -2 होगा 3, और x का वैल्यू 1/2। क्या x का वैल्यू? x का दो तो वैल्यू है, जिसको बोलते हैं अल्फा। एक को बोलते हैं अल्फा, दूसरे को बोलते हैं बीटा। एक को बोलते हैं अल्फा, दूसरे को बोलते हैं बीटा। अल्फा कितना हुआ? ध्यान से देखो, -2/3। बीटा कितना हुआ? बीटा 1/2। और इसको क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। ध्यान से देखो, छोटे से एग्जांपल से शुरुआत करूंगा। 2x + 3 = पॉलिनोमियल एक दिया है p of x। क्या हो गया? 2x + 3। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ा हुआ। x का कौन सा वैल्यू होगा जिसमें पॉलिनोमियल क्या होगा? बिकम जीरो, तो उसको क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को जीरो किया जाता है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल थोड़ा सा मैं बता देता हूं, ध्यान से देखो। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, zeros of the polynomial, it is the value of the variable, it is the value of the variable, value of the variable, it is the value of the variable for which the polynomial becomes zero, for which
the polynomial becomes zero. The polynomial becomes zero. Polynomial becomes क्या होगा, खुद बोलोगे जीरो। इसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं 2x + 3 पॉलिनोमियल है क्या, तो खुद ब खुद बोलोगे जी सर 2x + 3 क्या है, पॉलिनोमियल है। x का ऐसा वैल्यू, इट इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल क्या है x है, इसका एक तो वैल्यू कितने तो वैल्यू होगा, डिपेंड करता है डिग्री 1 होगा तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, इट इज द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल फॉर व्हिच द पॉलिनोमियल बिकम जीरो। तो पहला स्टेप क्या होगा, लेट p ऑफ x को क्या करेंगे, जीरो ले लेंगे। p ऑफ x कितना हो गया, जीरो। तो p ऑफ x कितना है, 2x + 3 = 0। तो 2x वैल्यू कितना हो गया, खुद बोलोगे -3। तो x कितना आ गया, -3/2। x कितना आ गया, खुद बोलोगे -3/2। x कितना आ गया, -3/2। तो -3/2 x के बदल में पुट करोगे 2 × -3/2 + 3। तो 2 कैंसिल होगा, -3 + 3 0 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब जो x का जो वैल्यू होगा पॉलिनोमियल क्या होगा, जीरो होगा। इट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच द पॉलिनोमियल बिकम जीरो, इसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री कितना है, खुद बोलो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाइट का कितना, 2 तो जीरो पॉलिनोमियल कितने पॉलिनोमियल होगा, 0 पॉलिनोमियल 2 होगा, क्योंकि हाइट पावर 2 है। तो एक को लेते हैं अल्फा, मतलब x के बदले में -2/3 पुट करोगे तो ये पॉलिनोमियल क्या होगा, 0 होगा। x के बदले में 1/2 पुट करोगे तो क्या होगा, 0। डिग्री जितना होगा x का, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल उतना ही होगा। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 है तो जीरो कितने तो बनेगा, ये 2 ठो, एक होगा अल्फा, दूसरा होगा बीटा। क्यूबिक में 3 बनेगा क्योंकि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 0 3 है, तो अल्फा बीटा गामा। उसके बाद ध्यान से देखो, तो पॉलिनोमियल क्या हो गया, अल्फा का वैल्यू कितना है, -2/3। बीटा का वैल्यू क्या हो गया, खुद बोलोगे 1/2। तो अल्फा प्लस बीटा खुद बोलो कितना होगा, तो -2/3 + 1/2। तो कितना होगा, 3 और 2 का एडिशन कितना होगा, खुद बोलोगे 6 होगा। ठीक है, अल्फा कितना -2/3 और बीटा कितना 1/2। तो -2 2 या 4, 3 1 या 3, तो कितना बन गया, -1/6। कितना बना, -1/6। और अल्फा प्लस बीटा क्या, अल्फा बीटा कितना होगा, अल्फा * बीटा 2 -2/3 × 1/2, -2/3 × 1/2। तो 2 कैंसिल हो गया, क्या हो गया, -1/3। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखो। 6x² + x - 2 है, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, 6x² + x - 2 का मतलब क्या है, इतनी सी बात समझ में आ गया। ध्यान से देखो, 6x² में ये कितना है, 6 है, b कितना है, 1 है, c कितना है, -2। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, खुद बोलोगे सर अल्फा प्लस बीटा -1/6, क्या -b/a होगा क्या, तो -1/6। मैं प्रूफ करके आपको बता देता हूं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ, -1/6। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो बिना हम अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल ले, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं सम ऑफ जीरो। अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरो कितना होगा, खुद बोलोगे -b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, सम ऑफ जीरो -b/a, तो -1/6। अल्फा बीटा कितना निकला, ध्यान से देखो। पहला मेथड जो होगा, पहले अल्फा को निकालो, उसके बाद बीटा को निकालो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो, ऐसा नहीं करना है। अल्फा बीटा कितना होगा, -1/3, तो कितना होगा, c/a होता है, तो -2/6 c/a होता है, तो -2/6 कितना हुआ, -1/3 कितना हुआ, -1/3। क्या इतनी सी बात सभी को समझ में आ गया। तो बिना अल्फा और बिना बीटा को निकाल, बिना वैल्यू जीरो वैल्यू को निकाले हम क्या, अल्फा सम ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं सम ऑफ जीरो, और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्वेश्चन में पूछता है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन, एक नंबर करते हैं तभी आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखो, क्वेश्चन में पूछता है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड इट्स कोफिशिएंट। वेरीफाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में गिवन होगा और पूछेगा वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड इट्स कोफिशिएंट, मतलब सम ऑफ जीरो को निकालना है। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a, अल्फा बीटा क्या होगा, c/a। उम्मीद करता हूं इतनी सारी चीज आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट, ध्यान से देखो, एक एग्जांपल के तौर पे करना, फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
ये क्वेश्चन हमें गिवन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x गिवन है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 गिवन है। हमें पूछा है वेरीफाई द रिलेशन फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। पहले जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को निकालना है, उसके बाद वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन। वेरीफाई मतलब अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो को वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो को। तो खुद बोलो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में पहला स्टेप क्या होगा, पॉलिनोमियल को p ऑफ x इक्वल टू 0। p ऑफ x क्या होगा 0, तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 कितना होगा, खुद बोलोगे 0। x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 कितना हो गया 0। उसके बाद क्या होगा, ये कितना होगा 1, b कितना 7, c कितना हो गया, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 कुछ नहीं तो 1 है, x का कोएफिशिएंट 7, b c कितना है कांस्टेंट 12। ओके, उसके बाद a into c कितना होगा 1 into 12 कितना होगा 12। और दो नंबर को जोड़ेंगे कितना आना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ b मतलब कितना आना चाहिए 7। तो खुद बोलोगे पहले 12 का फैक्टर निकालो, 1 into 12, 2 into 6, 4 into 3। तो खुद बोलोगे 4 into 3, 4 और 3 को जोड़ेंगे 7 आएगा, और 4 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे गुणनफल कितना होगा 12 होगा। तो क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस 7x क्या लिखेंगे 3x प्लस 4x प्लस 12। क्या आपको समझ में आ रहा है, ध्यान से देखो। सबसे पहले a into c करना है, a into c क्या होगा 1 into 12 आ गया, 12 का फैक्टर 1 into 12, 2 into 6, 4 into 3। उसके बाद जोड़ने पे कोएफिशिएंट ऑफ b आना, कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब b आना, जोड़ने पे कितना आना चाहिए 7। किसमें 7 आएगा, 12 और 1 को जोड़ोगे घटाओगे 7 आएगा नहीं आएगा, 2 और 6 को जोड़ोगे घटाओगे 7 आएगा नहीं। तो किसमें 4 और 3 को जोड़ोगे तो कितना होगा 7, और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 12। तो 7x क्या लिखोगे 3x प्लस 4x क्या लिखोगे 3x प्लस 4x। उसके बाद x को कॉमन लोगे तो क्या होगा x प्लस 3 प्लस 4 को कॉमन लोगे तो क्या होगा x प्लस 3। क्या इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ गया। तो x प्लस 3 into x प्लस 4, तो x का कितने टर्म वैल्यू होगा, x हो जाएगा -3, x होगा -4 क्योंकि इन दोनों क्या होगा 0। तो x का वैल्यू कितना होगा, अगर x प्लस 3 क्या होगा 0 होगा, और x प्लस 4 0 होगा। और एक मैं कर देता हूं, ध्यान से देखो, x प्लस 3 अगर x प्लस 3 इक्वल टू 0, अगर दिख रहा है क्या x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x का कितने तो वैल्यू, दो तो वैल्यू, x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -4। उसके बाद बोला सम ऑफ जीरो, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड इट्स कोएफिशिएंट। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b बाय, तो -7/1 कितना होगा -7। ध्यान से देखो, दोनों को जोड़ोगे तो भी -7 होगा, ठीक है। ये हो गया सम ऑफ जीरो, क्या हो गया खुद ब खुद बोलोगे कितना हो गया सम ऑफ जीरो, कितना हो गया सम ऑफ जीरो। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा अल्फा प्लस अल्फा बीटा क्या होता है c बाय c कितना होगा 12/1 कितना होगा खुद ब खुद बोलोगे 12। ध्यान से देखो अल्फा बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना -3 into -4 कितना हो गया खुद ब खुद बोलोगे 12। तो क्या हो गया, क्या ये 3 मार्क का करेक्ट क्वेश्चन में आता है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। ये नंबर और एक नंबर को ध्यान से देखो, उम्मीद करता हूं ये नंबर आपको समझ में आ गया। दूसरा नंबर, ठीक है, दूसरा नंबर में बोला है और एक क्वेश्चन आता है अल्फा प्लस बीटा गिवन होगा, अल्फा बीटा गिवन होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा सम ऑफ जीरो गिवन होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन होगा, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, हम उसका तो क्या लिखोगे x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x मतलब सम ऑफ जीरोज, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इनटू x प्लस अल्फा बीटा। ये क्या होता है, ध्यान से देखो, इसको एलिमिनेट करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस b बाय a, तो माइनस b बाय a प्लस c बाय a, तो कितना हो गया x स्क्वायर प्लस b बाय ax प्लस c बाय a, तो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। क्या, तो खुद बोलोगे जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सारा का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c कहां से आया है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ओके, और एक नंबर करते ध्यान से देखो 1/4 अल्फा प्लस बीटा दे दिया है, सम ऑफ जीरो दे दिया है, अल्फा प्लस बीटा 1/4। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हिच गिवन नंबर इज सम कितना 1/4।
प्रोडक्ट कितना दे दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे दिया है -1 और पूछा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, खुद करने की कोशिश करो। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा तो कितना होगा, खुद को खुद बोलोगे x² माइनस 1/4x माइनस 1 तो क्या कॉमन लोगे तो क्या होगा कि कोई भी वैल्यू हो सकता है, ये x² माइनस 1/4x माइनस 1। क्या इसके बाद आप सभी को समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक नंबर करते हैं, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4, एक पॉलिनोमियल दे दिया है, ठीक है, x² माइनस 6x माइनस 6। If the product of zero of the polynomial is 4, find a product of zero of the polynomial is 4 तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है, अल्फा बीटा कितना दिया है, खुद बोलोगे 4 दिया, अल्फा बीटा कितना, खुद बोलोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दिया हुआ है, खुद बोलोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है 4 तो अल्फा प्लस बीटा का अल्फा बीटा कितना होगा c/a = 4 तो ये कितना हुआ, a का वैल्यू है, b का वैल्यू -6, c का वैल्यू -6 तो c कितना हुआ -6 बाय a = 4 तो a = -4/6 which is equal to -2/3 कितना है, a का वैल्यू -2/3। नेक्स्ट नंबर है पॉलिनोमियल इज गिवन टू यू p of x is equal to a² + 9 whole to the power x² + 13x + 6a if the product of zero of the if one of the zero of the polynomial is reciprocal to other, if one of the zero of the polynomial is reciprocal to other, इसका मतलब पहले लिखेंगे हियर a कितना है, खुद को खुद बोलोगे a² + 9, b कितना है 13, c कितना है 6c। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन if one of the zero of the polynomial is एक अल्फा होगा तो दूसरा बीटा होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन one of the zero of the polynomial is reciprocal to the other means alpha equal to 1/बीटा तो अल्फा बीटा क्या होगा, खुद बोलोगे अल्फा बीटा कितना होगा 1 तो हमें बोला है a का वैल्यू कितना होगा, अल्फा बीटा मतलब 6a बाय a² + 9 = 1 तो कितना मिला a² + 9 = 6a तो a² माइनस 6a + 9 = 0 तो a का होल स्क्वायर -2 * a * 3 + 3 का होल स्क्वायर = 0 a² - 2ab + b² तो क्या मिलेगा हमें a - 3 का होल स्क्वायर = 0 तो अगर a - 3 = 0 तो a का दो वैल्यू होगा, दोनों इक्वल होगा, a = कितना मिला a = 3। क्या इतनी सवाल आप सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट नंबर होता है, ध्यान से देखो, नेक्स्ट नंबर फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नंबर अपने मर्जी से लिखो, x² + 1/6x - 2 गिवन पॉलिनोमियल इज, लिख लेना गिवन पॉलिनोमियल इज x² + x/6x p of x is equal to x² plus 1/6x minus 2 given polynomial is x² plus 1/6x minus 2 verify the relationship between coefficients, find the zero of the polynomial। पहले इसका जीरो निकालना होगा तो लेट पहला स्टेप क्या होगा, p of x को क्या करेंगे 0, लेट p of x equal to 0 तो x² plus x/6 minus 2 equal to 0 होगा तो एलसीएम होगा 6 तो 6x² plus x minus 12 equal to 0। क्या इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ गया, 6x² plus x minus 12 क्योंकि एलसीएम जो होगा खुद बोलोगे 6x² plus x minus 12। उसके बाद ध्यान से देखो अल्फा कितना होगा बीटा कितना होगा, स्प्लिटिंग करना है, ध्यान से देखो x² plus x/6 minus 2 सही है, 6x² plus x 6 minus 6 into 2 is minus 12 equal to 0। और स्प्लिटिंग मेथड ये कितना है 6, b कितना है 1, c कितना है -12 तो 12 into 6 कितना हुआ, 12 into 6 हो गया, 12 into 6 कितना 72 कितना आना चाहिए -72 आना चाहिए तो 72 का फैक्टर करो 1 into 72 2 into 36 ऐसे करते आओ तो बीच में होगा 8 into 9 कितना होगा बीच में
8 इंटू 9, जिसमें x होगा, ध्यान से देखो, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव आना चाहिए, जोड़ने पे पॉजिटिव, तो बड़ा नंबर जो होगा पॉजिटिव होगा। 6x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12। क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या समझ रहे हैं क्या? 9x इंटू 8x कितना हुआ? 72 माइनस 72 x² हो गया, तो 9x से माइनस 8x गया, कितना हो गया x। उसके बाद 6 और 9 का कॉमन क्या होगा? 6 में देखो 1 2 3 6 होता है, 9 में 1 3 9 होता है, दोनों में बड़ा फैक्टर कौन सा है? 3 को कॉमन लेंगे, 3x कॉमन जाएगा तो कितना हो जाएगा? x प्लस 3 से मिलाएंगे, 4x को कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो खुद ब खुद बोलोगे 2x बचेगा, 2x प्लस 3 क्योंकि 3x इंटू 2x 6x², तो ये बच गया 2x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। दिख रहा है 2x प्लस 3, तो x कितना होगा? 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x कितना होगा? माइनस 3/2। y कितना होगा? 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x कितना होगा? खुद को खुद बोलोगे 4/3 कितना होगा? x का दो तो वैल्यू आ गया, एक तो वैल्यू आ गया माइनस 3/2, दूसरा वैल्यू हो गया 4/3। उसके बाद बोला वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? खुद ब खुद बोलोगे, ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? ध्यान से देखो, माइनस b/a, तो अल्फा प्लस बीटा कितना? माइनस b/a, तो माइनस b/a, तो माइनस b कितना होगा? तो -1/6 कितना होगा? -1/6 मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से देखो, -3/2 4/3 3 कट गया, तो -1/2 हो क्या? खुद को खुद बोलोगे -1/6। ध्यान से देखो अल्फा प्लस बीटा, तो -3/2 प्लस 4/3 करोगे कितना होगा? 2 और 3 का एलसीएम 6, -9 प्लस 8 तो कितना हो गया? -1/6 हो गया, तो खुद को खुद बोलोगे जी सर -1/6 हुआ। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ पा रहे हैं क्या? तो अल्फा बीटा निकल गया। उसके बाद अल्फा बीटा कितना? प्रोडक्ट कितना होगा? c कितना होगा? -12/6 ये कितना हो गया? -2 -12/6 कितना? -2। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, ध्यान से देखो, -3/2 इंटू 4/3 करो, कितना 3 कट जाएगा, 2 2 या 4, तो क्या -2 आया क्या? खुद को खुद बोलोगे जी सर -2 आ ही गया। नेक्स्ट नंबर, if alpha and beta are the zero of a quadratic polynomial f of x equal to ax² plus bx plus c, then evaluate। ध्यान से देखो, नेक्स्ट नंबर, if alpha and beta are the zero of a polynomial fx is equal to number 7, fx is equal to given polynomial is f of x, p of x भी हो सकता है, f of x पोलिनोमियल है, ऐसा नहीं है कि बस p of x होगा, f of x भी क्या होगा? पोलिनोमियल। f of x इक्वल टू क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म a² प्लस bx प्लस c। हमें पूछा है अल्फा² प्लस बीटा² प्लस बीटा² कितना होगा? ठीक है। दूसरा अल्फा/बीटा प्लस बीटा/अल्फा, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तीसरा पूछा है अल्फा³ प्लस बीटा³, क्या पूछा है? अल्फा³ प्लस बीटा³, ठीक है। उसके बाद चौथा पूछा है 1/अल्फा³ प्लस 1/बीटा³, अच्छा नंबर है, ठीक है। और मार्क कहीं क्वेश्चन में आ सकता है अल्फा² प्लस बीटा²/अल्फा। क्या ये सारी चीजें आपको समझ में आ रहा है? एक एक करके सब करेंगे। पहला अल्फा² प्लस बीटा² क्या होगा? ध्यान से देखो, अल्फा² प्लस बीटा², तो खुद बोलो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? खुद ब खुद बोलोगे a प्लस b का होल स्क्वायर। सर a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? बोलो, वीडियो को पॉज करो, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस 2ab प्लस b²। अगर मैं इसमें 2ab को इधर ले आता हूं तो क्या होगा? a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab क्या होगा? a² प्लस b²। क्या इतनी सी बात आप सभी को समझ में आएगा? तो a² प्लस b² क्या होगा? a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab।
तो खुद बोलो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होगा क्या, तो खुद बोलोगे जी साहब, क्योंकि प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बी बाय माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा क्या होता है 2c बाय ए, तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2c बाय ए। क्या इतनी सी बात सभी को समझ में आएगा, तो एलसीएम कितना होगा आपको बोलो a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ac, पहला क्वेश्चन का आंसर बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय a स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय a स्क्वायर। दूसरा नंबर ध्यान से देखो, दूसरा नंबर बोल रहा है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा कितना होगा, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा कितना होगा, तो पहले एलसीएम ले जाओ तो कितना होगा अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कितना निकला, अभी जब निकाले कितना हो गया बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय ये निकला क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अभी निकालिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना निकला बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय a स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय a स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा कितना c बाय a, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इनटू a बाय c, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय ac, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय ac। क्या समझने को मिला, क्या समझिए या नहीं समझिए, ध्यान से देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना निकला बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय ए स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हुआ, वैल्यू को पुट किए अल्फा बीटा c बाय और नीचे को उल्टा ली तो a बाय c, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac a कट गया तो क्या हो गया ac। नेक्स्ट तीसरा नंबर बोला है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा, ध्यान से देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा, तो खुद बोलो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इनटू अल्फा प्लस बीटा होता है क्या, तो खुद बोलोगे जी सर अल्फा क्यूब अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा और इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ध्यान से देखो अल्फा प्लस बीटा कितना माइनस b बाय a का होल क्यूब माइनस 3 इनटू अल्फा बीटा कितना c बाय a इनटू माइनस b बाय a, तो माइनस b क्यूब बाय a क्यूब प्लस 3bc बाय a स्क्वायर प्लस 3bc बाय स्क्वायर, तो कितना होगा a क्यूब कॉमन होगा एलसीएम a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस 3abc माइनस b क्यूब प्लस 3abc, इसको लिख सकते हैं 3abc माइनस b क्यूब बाय a क्यूब। क्या इतनी सी बात आप सबको समझ में आ गया, 3abc माइनस b क्यूब बाय a क्यूब। नेक्स्ट नंबर ध्यान से देखो चौथा 1 बाय अल्फा क्यूब प्लस 1 बाय बीटा क्यूब, खुद करोगे ध्यान से देखो भी नंबर 1 बाय अल्फा क्यूब 1 बाय अल्फा क्यूब प्लस 1 बाय बीटा क्यूब, तो कॉमन लोगे तो क्या होगा एलसीएम अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, ऊपर क्या बचेगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और इसका वैल्यू अभी कितना आया खुद बोलोगे 3abc अभी जो सॉल्व किए 3abc माइनस b क्यूब बाय a क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा क्यूब बीटा क्यूब क्या होगा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब क्या होगा c क्यूब बाय a क्यूब, क्या होगा c क्यूब बाय a क्यूब c बाय a होता है, तो a क्यूब क्या हो गया कैंसिल, तो क्या मिला 3abc माइनस b क्यूब बाय c क्यूब। ध्यान से देखो इसको जब पुट किए 3abc माइनस b क्यूब बाय a क्यूब, 3abc माइनस b क्यूब बाय a क्यूब को पुट किया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के बदले में अल्फा बीटा क्या होता है c बाय a, तो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब क्या होगा c क्यूब बाय a क्यूब, a क्यूब कैंसिल 3abc माइनस b क्यूब बाय c क्यूब। नेक्स्ट नंबर अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, ध्यान से देखो अल्फा स्क्वायर बाय नेक्स्ट नंबर अल्फा स्क्वायर बाय सारे नंबर बन लेते हैं अल्फा स्क्वायर बाय बीटा अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, तो खुद बोलो
अल्फा बीटा एलसीएम होगा, ये होगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू कितना हो गया, खुद बोलोगे अभी निकाले 3। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू कितना हुआ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 3abc माइनस बी क्यूब बाय ए क्यूब। अल्फा बीटा कितना हुआ c बाय a, तो 3abc माइनस बी क्यूब बाय ए क्यूब इंटू a बाय c, तो कितना मिला 3abc माइनस बी क्यूब बाय c स्क्वायर बाय a स्क्वायर c। तो क्या इतनी सी बात 3abc माइनस बी क्यूब बाय a स्क्वायर c और c स्क्वायर। ओके